नमस्कार, मैं बिंदु भूषण दुबे आज 2 नवंबर 2020 को खड़ा हूँ ऋषिकेश में। जी हाँ, पहाड़ों के समूह, हिमालय पर्वतों की श्रृंखलाओं का आखिरी पड़ाव यानी मैदानी इलाका हिमालय क्षेत्र का इसी ऋषिकेश से शुरू होता है। बड़े बड़े धर्माचार्यों, साधकों की धरती है। मेडिटेशन के लिए और योग के लिए विश्व प्रसिद्ध ऋषिकेश वर्तमान में पर्यावरण का दंश झेल रहा है। पूरी दुनिया के लोग आकर्षित होते हैं ऋषिकेश से। यहाँ ध्यान करते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं। दुनिया भर के विदेशी पर्यटकों का जखीरा है और तो और भारी मात्रा में उद्योग धंधे ऋषिकेश में फल फूल रहे हैं। यहाँ तक कि सीसा का भी उद्योग ऋषिकेश में है और उससे निकलने वाला लेड नामक केमिकल से इन पहाड़ों को, इन वादियों को काफी क्षति हुई है। गंगा को लोग रोजाना आकर पर्यटक भारी मात्रा में कचरा डालते हैं और गंगा को गंदा करते हैं। मैं देशवासियों से अपील करता हूँ, स्वर्ग का प्रथम द्वार, जब हम केदारनाथ की यात्रा को आज निकले हैं तो हरिद्वार से 35 किलोमीटर दूर इस लक्ष्मण झूला और राम झूला के बीच खड़ा हूँ। ये दोनों झूले विश्व प्रसिद्ध हैं, ऐतिहासिक हैं। अपने वनवास के कालखंड में भगवान राम भी यहाँ पधारे थे और भगवान राम ने रस्सी के सहारे लक्ष्मण झूला इस गंगा को इस पार से उस पार को करने में लगाते थे। ये ऐतिहासिक जगह है ऋषिकेश। भगवान विष्णु यहाँ राव्य नामक ऋषि को ऋषिकेश भगवान के रूप में दर्शन दिए थे, इसलिए इस स्थान का नाम ऋषिकेश है। मैं केदारनाथ के रास्ते में पड़ने वाले सभी महत्वपूर्ण स्थलों की जानकारी आपको देना चाहता हूँ। ऋषिकेश हरिद्वार के बाद प्रथम पड़ाव है। इसके बाद यहाँ से द्वितीय पड़ाव है देवप्रयाग। देवप्रयाग केदारनाथ के रास्ते का एक द्वितीय पड़ाव है जो ऋषिकेश से 75 किलोमीटर दूर है। हम आपको समय समय पर बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा का प्रसंग सुनाते रहेंगे। आज हम केदारनाथ के फाटा के लिए निकले हैं और प्रथम पड़ाव पार कर लिया है ऋषिकेश। द्वितीय पड़ाव देवप्रयाग की ओर प्रस्थान करते हैं। आज खड़ा हूँ देवप्रयाग में। जी हाँ, ऋषिकेश से फाटा जो केदारनाथ की यात्रा है उसका मध्य स्थल है यह देवप्रयाग। यह टिहरी गढ़वाल जिला के अंतर्गत है। आप पीछे देख सकते हैं देवप्रयाग में भगीरथ और अलकनंदा दो नदियों का मिलन स्थल है और यहीं से भगीरथ और अलकनंदा जब मैदानी इलाकों की ओर बढ़ती है तो उसी को ही माँ गंगा कहा जाता है। आपको बताना जरूरी होगा कि ग्लेशियर, जिसे हिंदी में हम लोग हिमनद कहते हैं, ग्लेशियर से निकली दो नदियाँ। एक ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री, गंगोत्री से निकली भागीरथी और वहीं पर दूसरा ग्लेशियर पास में ही बहने वाला ग्लेशियर, उससे निकली अलकनंदा और दोनों का सम्मेलन यहाँ हुआ और यहाँ से ऋषिकेश की तरफ जब गंगा बहने लगी तो उसी का नाम माँ गंगा पड़ा। दो नदियों का मिलन स्थान। ये देवप्रयाग पुण्य भूमि है जहाँ भगवान राम रावण को वध करने के बाद उस पाप से मुक्ति के लिए सैकड़ों वर्ष इन जंगलों में तपस्या किए हैं। ये जगह ऋषिकेश और बद्रीनाथ और केदारनाथ के दूसरे रास्ते को विभक्त करता है। यानी ऋषिकेश से लोग चलकर देवप्रयाग आते हैं। बाएं चमोली जिला को जब जाता है रास्ता, उधर बद्रीनाथ जाता है और दाहिने इधर फाटा की ओर जब हम बढ़ते हैं तो यह रास्ता जा करके केदारनाथ की ओर ले जाता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी श्री रविंद्र पुरोहित जो उज्जैन से मेरे साथ पधारे हैं, उनका भी इस तीर्थ यात्रा में, इस वैचारिक यात्रा में स्वागत है, अभिनंदन है।
जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं बिंदु भूषण दुबे बाबा केदारनाथ की धरती उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। मैं पिछले 3 दिनों से केदारनाथ की यात्रा पर था। कल आपको मैंने ऋषिकेश से आगे बढ़कर देवप्रयाग के दर्शन कराए थे। मेरे पीछे बाबा केदारनाथ का मंदिर है जो आपको दिखाना चाहता हूँ। 2013 में केदारनाथ में एक विभीषिका आई थी। हिमालय के पहाड़ों से बाढ़ आया था और सब कुछ बहा कर ले गया था। ये नीचे के जो खाई देख रहे हैं ये सब धरती थे जो कट गए। और इधर की तरफ आप दिखाइए, इधर की तरफ जो बाउंड्री दी गई है वो रक्षा के लिए दी गई है। प्राकृतिक विपदा इस कदर थी कि यहाँ पे फिर से पुनर्स्थापन एक बहुत बड़ी समस्या थी जो केदारनाथ में हुआ। वर्तमान कोरोना संकट से बाबा केदारनाथ पृथ्वी को मुक्त करे, मैं यही प्रार्थना लेकर आया था। फाटा के बाद पदयात्रा करके लोग लगभग 25 किलोमीटर की यात्रा आते हैं। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर से भी लोग यहाँ आना जाना करते हैं। मेरे हेलीकॉप्टर का वक्त हो गया है, आप पीछे देख सकते हैं हेलीकॉप्टर आ चुका है। अब मैं केदारनाथ बाबा से संपूर्ण भारत और पूरी दुनिया की कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना के साथ विदा ले रहा हूँ। जय बाबा केदारनाथ, आप सब की मंगलमय।